हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन जो कि 2024 में ऑन गोइंग है। इस वीडियो में हम कुछ टॉप इंस्टीट्यूट्स को कवर करेंगे, कुछ सीएसआईआर की लैब और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट जैसे कि आईआईटीज जो कि बहुत ही अच्छे रैंक पे आते हैं और अभी उनकी जो पीएचडी की ऑन गोइंग एप्लीकेशन फॉर्म है वो चल रहा है 2024 का। जैसे कि अभी थोड़े टाइम पहले ही सीएसआईआर का रिजल्ट आया है और वो तो अभी तक जो है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो आपका अवार्ड लेटर वगैरह है जेआरएफ का, वो आपको मिल चुका होगा। अगर आपको वो सारी चीजें आपके पास हैं अभी, तो आप इन पोस्ट के लिए जो है वो मतलब जो भी पीएचडी के जहाँ जहाँ एडवर्टाइजमेंट रिलीज की गई है वहां वहां आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन जो स्टूडेंट पहले से जेआरएफ जिनका क्वालिफाई है वो तो ऑफ कोर्स अप्लाई कर ही सकते हैं क्योंकि वो खुद ही देख रहे होंगे कोई अच्छा इंस्टीट्यूट जहाँ पे वो अप्लाई कर सके। सो इस वीडियो में कुछ टॉप इंस्टीट्यूट्स कवर किए जा रहे हैं। सो जो भी स्टूडेंट पीएचडी में एडमिशन लेना चाहता है, स्पेसिफिकली अगर मैं बायोसाइंसेस की बात करूं, तो आप इस वीडियो को जो है वो पूरा देख सकते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे सीएसआईआर का इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सीसीएमबी इंस्टीट्यूट इसको बोलते हैं। सो इस इंस्टीट्यूट का मैं आपको यहाँ पे डिटेल बता देती हूँ। यहाँ पे जो है वो पीएचडी नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज किया गया है सीएसआईआर सीसीएमबी का अगस्त 2024 के लिए। सो अगस्त 2024 के लिए यहाँ पे ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। आप इसको देख सकते हो, कंप्लीट नोटिफिकेशन ये रहा हमारे पास। सो सीसीआईआर सीसीएमबी जो है वो हैदराबाद में सिचुएटेड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हैदराबाद में इसका जो है वो सीएसआईआर का इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे अगस्त 2024 पीएचडी प्रोग्राम के लिए इन्होंने जो है वो नोटिफिकेशन रिलीज की है। अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो इस पर्टिकुलर पीएचडी जब अगर उस इंस्टीट्यूट में निकली है तो। सो आपके पास जो है मास्टर ऑफ साइंस होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। एंड उसके अलावा कोई फेलोशिप आपके पास जेआरएफ एसआरएफ और कोई फंडिंग एजेंसी, किसी भी फंडिंग एजेंसी की, सीएसआईआर यूजीसी डीबीटी डीएसएट या फिर डीबीटी बीईटी इंस्पायर, ये सारी अगर आपके पास फेलोशिप है, मतलब कि आपके पास जो है वैलिड नेशनल लेवल फेलोशिप है और आपकी मास्टर्स डिग्री है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने की जो डेट रहेगी वो 31 मार्च 2024 तक आप इस लिंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली जो है वो अप्लाई कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगी, देखो यहाँ पे जो भी प्रोटोकॉल होगा, ऑनलाइन टेस्ट जो है वो यहाँ पे बोला गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी स्क्रीन और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे वो बुलाए जाएंगे कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट के लिए। एंड उसके बाद जब उनका रिटन टेस्ट हो जाएगा, दैट रिटन टेस्ट की कंडक्शन की डेट इन्होंने बोली है 22 अप्रैल 2024 रहेगी। उसके बाद जो क्वालिफाई कर देगा और जिनके पास वैलिड फेलोशिप रहेगी उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू हो सकता है सेकंड थर्ड वीक ऑफ मई 2024 में रखा जाए। सो क्राइटेरिया ये है कि आपके पास एक तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, आपके पास फेलोशिप होना चाहिए, कोई भी सीएसआई यूजीसी डीबीटी किसी की भी फेलोशिप, और फिर आपको एक टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद आपको जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सो यहाँ पे देखो, ए वैलिड फेलोशिप इज एन एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है कि फेलोशिप आपके पास होनी ही चाहिए पीएचडी के लिए। देन यहाँ पे कुछ नोट दिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एप्लीकेंट को पहले रजिस्टर करना है एसीएसआईआर साइट के थ्रू एंड देन चूज करना है वहाँ पे सीएसआईआर सीसीएमबी पीएचडी प्रोग्राम। सो देखो अलग अलग सीएसआईआर इंस्टीट्यूट ने स्टार्ट किए होंगे प्रोग्राम। आप एसीएसआईआर साइट पे जाओगे, वहां पे आपको सीसीआईआर सीसीएमबी चूज करना है अगर आप इस इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना चाहते हो। देन उसके बाद फेलोशिप जो है वो अगस्त 2024 तक आपकी वैलिड हो जानी चाहिए। ऑफ कोर्स जिनका अभी जेआरएफ हुआ है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, उस टाइम तक आपकी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। या फिर वैलिड का मतलब ये भी है कि जो इससे पहले 2 इयर्स तक वैलिड होती है हमारी फेलोशिप। सो जिसको 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं अगस्त, वो अप्लाई नहीं कर सकता है। लेकिन जिनका कंटिन्यूटी में है, अभी हुआ है जेआरएफ या पिछली बार हुआ है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। देन जिनका नेट ईयर सिर्फ जेआरएफ नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा, कैंडिडेट विल हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट ट्रैवलिंग करने के लिए 2-3 डेज का, क्योंकि इंटरव्यू के लिए बोला गया है। सो 2-3 दिन का आपको खुद अरेंजमेंट करना पड़ेगा हैदराबाद में रहने का अगर आप वहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। ट्रेवलिंग अलाउंस जो है आपको आपको नहीं दिए जाएंगे। क्वालिफाई जो कर रहा है बोथ प्रीलिमिनरी और फाइनल इंटरव्यू, उसको जो है वो फाइनली सेलेक्ट किया जाएगा
पीएचडी प्रोग्राम को परस्यू करने के लिए। सो आप वेबसाइट को कंटिन्यूअसली चेक कर सकते हो रेगुलर अपडेट के लिए अगर आप इस इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना चाहते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास इंस्टीट्यूट है वो हमारे पास रहता है सीएमबीआर ACSIR लखनऊ। सो ये हमारे पास सीएमबीआर का इंस्टीट्यूट है ACSIR CVMR सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च लखनऊ। तो यहाँ पे भी जो है वो पीएचडी प्रोग्राम के लिए नोटिफिकेशन रिलीज की गई और यहाँ पे डायरेक्ट बोला गया एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए ज्वाइंट CSA नेट JRF फेलोशिप आपके पास होनी चाहिए DST इंस्पायर DPT JRF ACMR किसी का भी JRF आपके पास यानी फेलोशिप होनी चाहिए और आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 30 अप्रैल 2024 रहेगी। सो आप ऐसे जो है इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो CBMR ACSIR PhD प्रोग्राम 2024। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहां से जो है वो अप्लाई कर सकते हो। देन उसके अलावा एक इंस्टीट्यूट है IISER कोलकाता। दो इंस्टीट्यूट हमने कवर किए ये IISER कोलकाता का है। सो IISER कोलकाता के बारे में आपने सुना होगा बहुत ही रिनॉन्ड इंस्टीट्यूट है। सो यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस IISER कोलकाता में यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए पर्टिकुलर जो है वो पीएचडी प्रोग्राम के लिए एडवर्टाइजमेंट रिलीज की गई है। देखो यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट बोला गया ये बायोफिजिक्स बायोकेमिस्ट्री स्ट्रक्चरल बायोलॉजी स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड है इन फील्ड में वो इन गाइड के अंडर आ सकते हैं। आप इन गाइड की डिटेल यहाँ पे देख सकते हो। ये वाली जो मैं आपको इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी टेलीग्राम चैनल में बॉटनी का टेलीग्राम चैनल है वहां पे जाके आप PDF को जो है वो डाउनलोड कर सकते हो देख सकते हो। देन उसके बाद डेवलपमेंटल स्टेम सेल बायोलॉजी में ये हमारे पास गाइड रहेंगे। उसके अलावा डिजीज बायोलॉजी में आप इनकी कंप्लीट प्रोफाइल देख सकते हो। इसके लिए इन्होंने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रखी है। सो यहाँ पे आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और इक्विवेलेंट विद इन मिनिमम 55% इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस किसी भी बायोलॉजिकल साइंस इकोलॉजी एनवायरमेंटल साइंस फार्मास्यूटिकल साइंस किसी भी ब्रांच में जो है आपकी डिग्री होनी चाहिए MSc। देन उसके अलावा आपके पास जो है एक पर्टिकुलर जो है आपके पास फेलोशिप होनी चाहिए। अब जो भी फेलोशिप है वो वैलिड होनी चाहिए अप टू अगस्त 31 2024 तक। देन आप अप्लाई कर सकते हो इस फॉर्म को अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है। सो उसकी वेबसाइट पे जाके लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ पे जो अप्लाई कर सकते हो। IICR कोलकाता की ये जो है वैकेंसी है मतलब PhD की एडवर्टाइजमेंट है। देन उसके बाद जो हमारे पास आती है PhD की एडवर्टाइजमेंट वो है हमारे पास IIT खड़गपुर की। IIT खड़गपुर आपने सुना होगा ना। सो IIT खड़गपुर की यहाँ पे PhD के लिए एडवर्टाइजमेंट रिलीज की गई है। ये यहाँ पे इनकी एडवर्टाइजमेंट है PhD एडमिशन के लिए। सो देखो स्टार्ट हो गया है फरवरी 13 2024 से फॉर्म स्टार्ट हो गया है। क्लोजर डेट 25 रहेगी। देन लास्ट डेट हार्ड कॉपी भी आपको यहाँ पे सबमिट करनी है मार्च 29 2024 तक। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा जो May 2024 से लेकर के May 15 तक आपका हो सकता है। डेट ऑफ एडमिशन आपकी July 15 2024 रहेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है पेमेंट देनी है देन प्रिंट आउट करके आपको जो है इसको वहां पे भी जो है वो सेंड करना है आपको क्योंकि जो भी आपके कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म है हार्ड कॉपी वहां पे पहुंच जानी चाहिए 29 मार्च तक। जो यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है। अब आपको कंप्लीट मैं बता देती हूँ कि जो भी IIT खड़गपुर का ये ब्रोचर है इंफॉर्मेशन ब्रोचर PhD एडमिशन 24-25 का। सो कौन कौन से सब्जेक्ट इनके पास है और किस तरह से रहता है ये। कमेंसमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन की February 13 2024 है। मार्च 25 तक आप इसको फिल कर सकते हो। देन July 15 डेट ऑफ एडमिशन रहेगी। ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन है कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करो पेमेंट करो सबमिट करो एप्लीकेशन को और प्रिंट आउट लेके उसको जो है वो इनको जो है वो पहुंचा दो। ये यहाँ पे कंप्लीटली दे रखा है दैट please note that you need not send the hard copy application by post. Your application will be considered on the basis of your final submission through online. You can check submissions shortlisting selection rate status from application status menu. जब आप एप्लीकेशन अप्लाई कर दोगे तो वहां पे आप जो है वो देख सकते हो कंटिन्यूटी में। सो ये जरूरी नहीं है कि आपको हार्ड कॉपी बाय पोस्ट ही पहुंचानी है। आप अप्लाई करो जो भी प्रिंट आउट ले रहे हो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भी आप ले रहे हो आप अपने पास ही रखो फ्यूचर प्रेफरेंस के लिए ये यहाँ पे बोला गया है। देन उसके बाद हमारे पास देखो PhD प्रोग्राम यहाँ पे बोले गए किस किस डिपार्टमेंट में आप डिपार्टमेंट का
पूरा रिसर्च एरिया देख सकते हो। एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर देखो बायोसाइंसेस के लिए यहाँ पे दे रखा है, बायोसाइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी। देन उसके अलावा सेंटर अलग-अलग सेंटर में भी यहाँ पे है। स्कूल में देखिए बायोसाइंसेस यहाँ भी आ रहा है, तो अगर आप बायोसाइंसेस के लिए पर्टिकुलरली अप्लाई कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन यही है कि आपके पास मास्टर्स डिग्री जो है वो होनी चाहिए। तो देखो आईआईटी में आप अप्लाई कर सकते हो। एक क्राइटेरिया होगा आपके पास कि आपके पास कोई फेलोशिप है। अगर आपके पास फेलोशिप नहीं भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे दे रखा है मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए या फिर सीजीपीए ऑफ 6.5 इन 10 पॉइंट स्केल में आपके पास होनी चाहिए, या फिर मिनिमम 55% ह्यूमैनिटी सोशल साइंस एमबीबीएस डिग्री अगर इसमें है तो इसमें ये, और इंजीनियरिंग साइंस कॉमर्स मैनेजमेंट है तो वहां पे 60% मार्क्स और सीजीपीए 6.5 इन 10 पॉइंट स्केल होनी चाहिए। दूसरा आपके पास जो है, अब देखो एडिशनल रिक्वायरमेंट बोली गई है। एक तो अगर आप अप्लाई कर रहे हो इंस्टीट्यूट आपको फेलोशिप प्रोवाइड करे तो उसके लिए आपके पास नेट होना चाहिए और गेट होना चाहिए। गेट आपके पास मस्ट वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए अबव द कट ऑफ लेवल ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड फॉर एमटेक और एमसीपी एडमिशन, उनसे अबव आपकी कट ऑफ होनी चाहिए। देन उसके बाद नेट क्वालिफिकेशन, नेट अगर आपके पास है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। उस केस में अगर आप सिलेक्ट हो रहे हो तो इंस्टीट्यूट आपको जो है वो फेलोशिप प्रोवाइड करेगा। और अगर आपके पास इंडिविजुअल फेलोशिप है, आप उस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो आप इंडिविजुअल फेलोशिप की कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हो कि आपके पास एक वैलिड अवार्ड लेटर फेलोशिप के लिए ऑलरेडी है। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि जिसके पास सिर्फ नेट है वो कैंडिडेट भी इस फॉर्म को, आईआईटी खड़गपुर वाले फॉर्म को जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ये पूरा एडमिशन का प्रोसेस है। आप देख सकते हो पीडीएफ में आपको बॉटनी इनसाइट टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दूंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से जो है ये सारी चीजें जो है वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो देख सकते हैं। सो कुछ टॉप इंस्टीट्यूट हैं जिनमें अभी एप्लीकेशन प्रोसेस जो है ऑनगोइंग है। अगर आपने अभी जेआरएफ क्वालिफाई किया है और आपकी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट हो गई तो आप इन इंस्टीट्यूट्स में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी आपका डाउट रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच।